अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं इसके बॉर्डर्स। बॉर्डर्स में हमने एक चीज पढ़ी थी कि हमारे जो हार्ट होता है, हमारे हार्ट के 4 बॉर्डर्स हम लोगों को मेनली पढ़ने हैं। 4 बॉर्डर में पहली होती है हमारी एक अपर बॉर्डर होती है, ठीक है, ये हमारी अपर बॉर्डर होती है। उसके बाद में एक राइट बॉर्डर आती है, एक लेफ्ट बॉर्डर आती है और एक हमारी इंफीरियर बॉर्डर आती है, ठीक है। अगर हम लोग अपर बॉर्डर की बात करते हैं तो अपर बॉर्डर इट इज स्लाइटली ऑब्लिक। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये थोड़ी सी ऑब्लिक टाइप में होती है। और अगर हम लोग इसका फॉर्मेशन देखेंगे तो वो किससे बनती है, मेनली हमारा जो लेफ्ट ऑरिकल का पार्ट होता है या फिर लेफ्ट एट्रियम का पार्ट होता है उससे ये मेनली बनती है। लेकिन ये धीरे धीरे जाके हमारे राइट एट्रियम को भी कवर करती है, लेकिन ये ऑब्लिटरेट हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा एवर्टा और पल्मोनरी ट्रंक का पार्ट होता है उसकी वजह से ये जो बॉर्डर होती है ये थोड़ी ऑब्लिटरेट होती है। लेकिन हम लोगों को ये क्लियरली कहाँ दिखती है, हमारी लेफ्ट एट्रियम पे हम लोगों को ये क्लियरली नजर आती है, ठीक है। द अपर बॉर्डर इज स्लाइटली ऑब्लिक एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द 2 एट्रिया। जो भी हमारे दोनों एट्रियाज है, राइट और लेफ्ट एट्रियम, इससे बनता है। लेकिन मेनली अगर हम लोग देखेंगे तो ये लेफ्ट एट्रियम पे हम लोगों को क्लियरली नजर आती है। इसीलिए यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ये पल्मोनरी ट्रंक का पार्ट आता है और उसके बाद में ये एवर्टा का पार्ट इसको ऑब्लिटरेट करता है, ठीक है। इसीलिए इसको मेनली किससे बनता हुआ देखते हैं हम लोग, चीफली लेफ्ट एट्रियम से बनता हुआ देखते हैं। अगर हम लोग राइट बॉर्डर की बात करते हैं तो राइट बॉर्डर इज मोर और लेस वर्टिकल। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये हमारी सुपीरियर वेना कैवा से लेके ऊपर से हमारे इंफीरियर वेना कैवा तक ये एक्सटेंड करती है, ठीक है। तो ये जो सुपीरियर वेना कैवा से लेके इंफीरियर वेना कैवा तक का ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, हमारी राइट बॉर्डर। अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये हम लोगों को वर्टिकल दिखती है, बराबर। जैसे कि ये थोड़ी सी ऑब्लिक दिख रही थी तो यहाँ पर अगर देखेंगे राइट बॉर्डर हम लोगों को वर्टिकल दिखती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर राइट बॉर्डर इज मोर और लेस वर्टिकल एंड इज फॉर्म्ड बाय द राइट एट्रियम। तो मेनली ये किससे बन रही है, हमारी राइट एट्रियम से बन रही है। और जबकि हमने अपर बॉर्डर देखी वो किससे बनती थी, मेनली हमारी लेफ्ट एट्रियम से बनती थी, ठीक है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द सुपीरियर वेना कैवा टू इंफीरियर वेना कैवा। यही चीज हमने यहाँ पर पढ़ी कि ये जो हमारी सुपीरियर वेना कैवा का पार्ट होता है और यहाँ से नीचे अगर हम लोग देखेंगे तो ये इंफीरियर वेना कैवा का पार्ट, इन दोनों पार्ट को अगर हम लोग मिला देंगे तो ये बनती है हमारी राइट बॉर्डर, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग अगर इंफीरियर बॉर्डर की बात करते हैं तो इंफीरियर बॉर्डर यहाँ से हमारी ये कुछ ऐसी ओब्लिक जा रही है, ठीक है, या फिर इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल भी मान सकते हैं, ठीक है। ये कैसी है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। और ये इंफीरियर बॉर्डर जो होती है हमारी, तो ये इंफीरियर बॉर्डर और ये एपेक्स, इनका यहाँ पर ये जंक्शन होता है, ठीक है। हमने जो सल्कस पढ़े उस सल्कस में हमने जो हमारा इंटरवर्टेब्रल सल्कस पढ़ा, तो वो जो पार्ट आता है सल्कस का एंटीरियर पार्ट, वो इन दोनों को डिवाइड करता है। मतलब एपेक्स और हमारी इंफीरियर बॉर्डर को डिवाइड करने वाला सल्कस कौन सा है, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस, ठीक है। तो यहाँ तक जो एक्सटेंड कर रही है वो कौन सी है, हमारी इंफीरियर बॉर्डर। इट इज अ मोर और लेस हॉरिजॉन्टल इन पोजीशन, ठीक है। द इंफीरियर बॉर्डर इज नियरली हॉरिजॉन्टल एंड इट्स फॉर्म मेनली बाय द राइट वेंट्रिकल। तो ये जो पार्ट आता है ये कौन सा है, हमारा राइट वेंट्रिकल का पार्ट आता है। इसीलिए यहाँ पर क्या है कि जो हमारी इंफीरियर बॉर्डर बनती है वो किससे बनती है, राइट वेंट्रिकल से बनती है, ठीक है। अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट नियर द एपेक्स इज फॉर्म्ड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। क्योंकि यहाँ से अगर देखेंगे हम लोग तो यहाँ से आता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल का पार्ट, तो थोड़ा बहुत पार्ट जो एपेक्स का बन रहा है यहाँ पर, तो उसी के साथ साथ हमारी जो इंफीरियर बॉर्डर होती है वो भी हमारा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो पार्ट होता है उससे भी बनती है। लेकिन मेजर पार्ट जो होता है हमारा राइट वेंट्रिकल का होता है इसमें, ठीक है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द आईवीसी टू द एपेक्स। जो हमारा इंफीरियर वेना कैवा का पार्ट था जहां पर हमारी राइट बॉर्डर खत्म हो रही थी, वहां से इंफीरियर बॉर्डर कहां तक आती है, हमारी एपेक्स तक आती है। तो ये हुई हमारी इंफीरियर बॉर्डर। अगर हम लोग लेफ्ट बॉर्डर की बात करते हैं तो लेफ्ट बॉर्डर इज ऑब्लिक एंड कर्व। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारी अपर बॉर्डर थी, अपर बॉर्डर जैसे ही खत्म होगी ये पूरी हमारी बनेगी लेफ्ट बॉर्डर, ठीक है। लेफ्ट बॉर्डर जो बन रही है वो मेजरली किससे बन रही है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल का पार्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा लेफ्ट बॉर्डर होता है वो मेजरली बनता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग इसको ग्रॉसली देखेंगे तो हर एक जो हमारा हार्ट का चेम्बर है उससे एक एक बॉर्डर बनती जा रही है। अगर हम लोग अपर बॉर्डर देखेंगे तो हमारे लेफ्ट एट्रियम से बनी, अगर हम लोग राइट बॉर्डर देखेंगे तो हमारे राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम से बनी,
अगर हम लोग इंफीरियर बॉर्डर देखेंगे तो हमारी राइट वेंट्रिकल से बनी, और हमारी जो लेफ्ट बॉर्डर है वो किससे बनती है, हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल से बनती है। तो चारों चेम्बर से ये 4 बॉर्डर्स हमारे बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे तो इट इज मेनली फॉर्म्ड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड पार्टली बाय द लेफ्ट ऑरिकल। तो थोड़ा सा ऊपर का जो हमारा लेफ्ट ऑरिकल का पार्ट होता है वो भी हमारी लेफ्ट बॉर्डर में इन्वॉल्व होता है, लेकिन मेजर पार्ट किसका है, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल का पार्ट है। इट सेपरेट्स द एंटीरियर एंड लेफ्ट सरफेस ऑफ द हार्ट। अगर हम लोग इसके सरफेसेस देखते हैं तो जो लेफ्ट सरफेस होता है हमारा हार्ट का वो और एंटीरियर सरफेस को ये डिवाइड करने वाली बॉर्डर बन जाती है, एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम द एपेक्स टू द लेफ्ट ऑरिकल। जो हमारी बॉर्डर बनी वो लेफ्ट ऑरिकल से लेके हमारे एपेक्स तक आती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द हार्ट, ठीक है। अब इसके बाद में डिस्कस करते हैं हम लोग सरफेसेस के बारे में। तो सरफेसेस में हमने देखा था कि जो हमारा एंटीरियर सरफेस होता है जिसको कि हम लोग स्टर्नोकोस्टल सरफेस भी कहते हैं, ठीक है। तो स्टर्नोकोस्टल सरफेस जो होता है वो एक्चुअली हमारा जो एंटीरियर सरफेस होता है या फिर हमारे जो कोस्टल कार्टिलेज होते हैं उसके पीछे होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टर्नोकोस्टल सरफेस। दूसरा नाम क्या होगा इसका, एंटीरियर सरफेस, एंड इट इज मेनली फॉर्म्ड बाय द राइट एट्रियम। तो अगर हम लोग हार्ट का एक्चुअल पोजीशन देखते हैं तो वो थोड़ा सा ऑब्लिक साइड में प्रेजेंट है, ठीक है, ऑब्लिक पोजीशन में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग एंटीरियरली हार्ट को देखेंगे एक्चुअल पोजीशन में तो सबसे मेजरली पार्ट हम लोगों को दिखता है एंटीरियरली राइट एट्रियम का, ठीक है। उसके बाद में दूसरा पार्ट हम लोगों को दिखता है राइट वेंट्रिकल का, और उसके साथ साथ जो लेफ्ट वेंट्रिकल है और लेफ्ट ऑरिकल है उसका थोड़ा बहुत पार्ट हम लोगों को एंटीरियरली दिखता है। इसका मतलब एक है कि जो हमारा एंटीरियर सरफेस बनता है उसमें हम लोगों को चारों चेम्बर जो है वो हम लोगों को दिखने वाले हैं। लेकिन मेनली हम लोग देखेंगे तो राइट वेंट्रिकल और हमारा राइट एट्रियम का जो पार्ट होता है वो क्लियरली नजर आता है, जबकि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये थोड़ा सा पोस्टीरियर साइड में हम लोगों को दिखता है, ठीक है। द लेफ्ट एट्रियम इज नॉट सीन ऑन द एंटीरियर सरफेस, क्योंकि ये थोड़ा सा पोस्टीरियर सरफेस की तरफ जाता है इसीलिए हम लोगों को लेफ्ट एट्रियम क्लियरली नजर नहीं आता है, लेकिन थोड़ा पार्ट हम लोगों को एंटीरियरली इसका मिल जाता है, इसीलिए इसमें इन्वॉल्व किया है हमारे लेफ्ट एट्रियम को। तो लेफ्ट एट्रियम इज नॉट सीन ऑन द एंटीरियर सरफेस एज इट कवर्स बाय द एवर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक, क्योंकि हमने पहले देखी कि जो बॉर्डर भी थी हमारी लेफ्ट एट्रियम की वो भी ऑब्लिटरेट हो रही थी हमारे पल्मोनरी ट्रंक और एवर्टा से। तो सेम इसी तरह जो हमारा लेफ्ट एट्रियम का पार्ट होता है वो एक्चुअली में थोड़ा सा ऑब्लिटरेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी पल्मोनरी ट्रंक और हमारा एवर्टा जो होता है, जो मेन वेसल्स होती है हमारे हार्ट से निकलने वाली, वो यहाँ पर मौजूद होती है, इसीलिए हम लोगों को लेफ्ट एट्रियम का पार्ट यहाँ पर एंटीरियर सरफेस पे नहीं दिखता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टर्नोकोस्टल सरफेस इज कवर्ड बाय द लंग्स। एंटीरियरली हम लोगों को यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम लंग पूरा कवर होता हुआ दिखता है, लेकिन एक पार्ट इसका अनकवर्ड रहता है। कौन सा? जहां पर हमारी कार्डियक नॉच प्रेजेंट होती है, ठीक है। लंग के यहाँ पर जो कार्डियक नॉच हम लोगों को मिलती है वो एरिया जो होता है वो अनकवर्ड होता है, और उसी अनकवर्ड एरिया पे हम लोग जब परकशन करेंगे तो वहां पर हम लोगों को डल साउंड सुनाई देता है। तो ये फिजियोलॉजिकल है, ये इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं होती है। इसको हम लोग जनरली क्या कहते हैं, सुपरफिशियल कार्डियक डलनेस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो एरिया यहाँ पर मौजूद है उसमें हम लोगों को कार्डियक डलनेस नजर आती है या फिर कार्डियक डलनेस फील होती है, लेकिन कब? हम लोग जब परकशन करेंगे तब। और वो कौन सा एरिया है? हमारी लेफ्ट लंग में जो अनकवर्ड एरिया होता है जहां पर हमारी कार्डियक नॉच प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये जो पूरा हमने डिस्कशन किया ये हमारे पूरे एंटीरियर सरफेस पे हम लोगों को दिखने वाला है। तो इसका मतलब क्या है कि एंटीरियर सरफेस जो बना हमारा पूरे चारों चेम्बर्स मिलके बनाता है, लेकिन जो लेफ्ट एट्रियम है वो थोड़ा सा यहाँ पर अनकवर्ड हो जाता है। कवर्ड किसकी वजह से हो रहा है? पल्मोनरी ट्रंक और एवर्टा की वजह से, ठीक है। और हमारा जो एंटीरियर सरफेस है जिसको हम लोग स्टर्नोकोस्टल सरफेस भी कहते हैं, उसमें एंटीरियरली हम लोगों को पूरा लंग नजर आएगा, लेकिन यहाँ पर एक एरिया जो होता है जो अनकवर्ड होता है जिसको हम लोग कार्डियक नॉच कहते हैं, और उसी जगह पे हम लोगों को कार्डियक डलनेस हम लोगों को फील होता है ऑन अ परकशन बेसिस, ठीक है। ये हमारा एंटीरियर सरफेस हुआ। अगर हम लोग इसके और सरफेसेस देखेंगे तो दूसरा सरफेस आता है इसका इंफीरियर, या फिर उसको हम लोग डायफ्रामेटिक सरफेस भी कहते हैं। तो डायफ्रामेटिक सरफेस क्या है? रेस्ट ऑन द सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम। जो हमने सेंट्रल टेंडन पढ़ा, जो कि हम लोग पेरिकार्डियम में भी इसको डिटेल में डिस्कशन किया है, तो सेंट्रल टेंडन पे हम लोगों को क्या मिलने वाला? हमारा इंफीरियर और डायफ्रामेटिक सरफेस जो होता है ये इस पे रेस्ट करता है, एंड इट इज अ फॉर्म मेनली बाय इट लेफ्ट 2/3 पार्ट बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल।
अगर हम लोग इसका लेफ्ट 2/3 पार्ट देखेंगे तो वो किससे बनता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से बनता है, और राइट 1/3 किससे बन रहा है, हमारा राइट वेंट्रिकल से। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा इंफीरियर और डायफ्रामेटिक सरफेस है वो किससे बन रहा है, एक तो हमारा राइट वेंट्रिकल और दूसरा होता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। लेकिन इसका जो मेजर पार्ट आता है, मतलब 2/3 पार्ट आता है, वो बन रहा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से, और 1/3 जो पार्ट आता है वो बन रहा हमारा राइट वेंट्रिकल से। ठीक है। इट इज ट्रैवर्स बाय द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव एंड इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड स्लाइटली बैकवर्ड। अगर हम लोग हार्ट का बेस देखेंगे तो पोस्टीरियर सरफेस देखेंगे तो उसमें हम लोगों को एक ग्रूव नजर आती है, जो कि हमने एंटीरियरली में पढ़ी थी, इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, जो हमारी इंफीरियर बॉर्डर और एपेक्स को डिवाइड करने वाली एंटीरियर ग्रूव है। उसी तरह सेम हम लोगों को पोस्टीरियरली भी ये हमारी इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव दिखती है। तो ये हमारा जो सरफेस है, इंफीरियर सरफेस है या फिर डायफ्रामेटिक सरफेस जो है, ये ट्रैवर्स बाय हमारे जो इंफीरियर सरफेस की जो हमारी बॉर्डर है या फिर जो ग्रूव है, एक इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव से ये ट्रैवर्स करता है। उसके बाद में अगर इसका डायरेक्शन देखेंगे, डायरेक्टली डाउनवर्ड और स्लाइटली बैकवर्ड ये हम लोगों को नजर आता है। ठीक है। अगर हम लोग लेफ्ट सरफेस की बात करते हैं तो लेफ्ट सरफेस इज मोस्टली फॉर्म्ड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। तो लेफ्ट सरफेस बना हमारा मोस्टली लेफ्ट वेंट्रिकल से एंड एट द अपर एंड बाय द लेफ्ट ऑरिकल। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल का पार्ट रहेगा, ऑब्वियसली उसके ऊपर जो पार्ट रहेगा थोड़ा हमारा लेफ्ट ऑरिकल का पार्ट आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर लेफ्ट सरफेस जो बनता है, लेफ्ट सरफेस मेनली हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से बनता है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा बहुत पार्ट हमारा लेफ्ट ऑरिकल का भी यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। अगर हम लोग इसका अपर पार्ट देखेंगे, इन अपर पार्ट द सरफेस इज क्रॉस्ड बाय द कोरोनरी सल्कस। तो यहाँ पर अगर देखेंगे हम लोग पोस्टीरियरली, तो ये जो हमारा सल्कस होता है जिसको हम लोग कोरोनरी सल्कस कहते हैं, ये इससे यहाँ पर डिवाइडेड होता है, कोरोनरी सल्कस। ठीक है। कोरोनरी सल्कस कहाँ पे होता है, हमारा जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसमें हम लोगों को ये दिखता है, और एंटीरियरली भी सेम चीज यहाँ पर हम लोगों को दिखती है। जो हमारे एंटीरियरली आवर्टा जो हमारा एट्रियम होता है और वेंट्रिकल होते हैं, उनको डिवाइड करने वाला कौन सा सल्कस है, कोरोनरी सल्कस होता है। ठीक है। इट इज रिलेटेड टू द लेफ्ट फ्रेनिक नर्व। अगर हम लोग इसके रिलेशन देखेंगे तो लेफ्ट फ्रेनिक नर्व के साथ ये रिलेटेड होता है, एंड द लेफ्ट पेरिकार्डियो फ्रेनिक वेसल्स एंड द पेरिकार्डियम। ठीक है। तो इसके रिलेशन में क्या क्या है, एक तो फ्रेनिक नर्व है, दूसरा क्या है लेफ्ट पेरिकार्डियो फ्रेनिक वेसल्स, और तीसरा है हमारा पेरिकार्डियम का पार्ट। ठीक है। तो ये हमारा किससे सरफेस, ये हमारे लेफ्ट सरफेस के साथ इसमें रिलेशन आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है हमारा लेफ्ट सरफेस और हमारा जो एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द हार्ट, ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। आगे चल के हम लोग जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा हमारा हार्ट का, वो पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग अलग अलग यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम देखेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल देखेंगे, राइट एट्रियम देखेंगे, राइट वेंट्रिकल देखेंगे। उसके साथ में जो भी स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होंगे वो हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है।